हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम पर। आज मैं लाया हूं एक नया टॉपिक। टाइम एंड वर्क का टॉपिक चल रहा था जो कि ख़त्म हो चुका है, तो मैं आज नए टॉपिक के साथ आज मैं क्लास लेके आया हूं दोस्तों। तो आज का टॉपिक है एवरेज, यानी कि औसत। आज का टॉपिक है औसत, जिसका पार्ट 1 आज मैं लेके आया हूँ। बहुत ही बेसिक से आपको सिखाने वाला हूँ औसत, जो कि आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आपको बेनिफिट करेगा दोस्तों। तो सो गाइस, आइए देखते हैं बहुत ही ध्यान से ये टॉपिक दोस्तों। तो औसत का मतलब होता है कि कोई संख्याएं दी गई हैं आपको, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन संख्याओं का औसत, जैसे आपसे पूछा जाता है कि इन संख्याओं का औसत, यानी कि इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं को बीच में, यानी बीच वाला नंबर क्या होगा जो कि बराबर होगा। ऐसे कि एक कहानी के तरीके में आपको बताऊं कि जैसे कोई बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको किसी को 5 बच्चे हैं, उनको एक को 1 टॉफ़ी दे दी गई, एक को 2 टॉफ़ी, एक को 3, एक को 4, एक को 5। अब उनमें लड़ाई हो गई, तो उसमें अब मैंने क्या किया कि उनसे सारी टॉफ़ियाँ ले ली मैंने, और उनमें लड़ाई ना हो इसलिए मैंने क्या किया कि उनको बराबर बराबर बांट दी, यानी कि एक औसत में बांट दी, यानी कि उनको बराबर बराबर देनी है तो उनको औसत में देनी होगी। तो औसत में कैसे देंगे, यानी 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है, और 5 लोगों में बांटनी है। तो क्या करना होगा, यानी कि 15 टॉफ़ियाँ हैं आपके पास और 5 लोगों में बांटनी है, तो यानी कि 3 टॉफ़ी आप देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब हो गया कि इन संख्याओं का औसत जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उनको हम 3 दे देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि और कोई तरीका है यहाँ पर, तो हाँ बिल्कुल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि औसत निकालने का, यहाँ पर ऐसे संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, या ये दी गई हों, या 2 4 6 8 10, ठीक है, कोई भी नंबर दिया हो, यानी कि इवन नंबर, यानी कि सीक्वेंस, क्रमागत संख्याएं दी गई हों, तो आपको ये भी फार्मूला लग सकता है आपके कि 2 संख्याएं ये वाली हटा दीजिए और 2 संख्याएं ये ट्रिक आपकी तभी लगेगी जब आपकी संख्याएं एक सीक्वेंस फॉलो कर रही होंगी, यानी कि इनका अंतर बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर होना चाहिए अंतर, तो यानी कि सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो इसको अगर हम ट्रिक लगाएंगे इसमें वो, तो यानी कि पहले की 2 संख्याएं, ठीक है, और बाद की 2 संख्याएं, ठीक है, तो उसका औसत हो जाएगा 6, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इन संख्याओं का जोड़ बटे संख्या, यानी कि 2 4 6 6 12 12 6 12 8 20 10 30, ठीक है, 30 संख्याएं हो गई, यानी 30 हो गई इसके टोटल योग, संख्याओं का योग, और बटे संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 5 6 का 30, यानी कि 6 तब भी आएगा आपका। अगर आप इसका औसत का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि औसत बराबर संख्याओं इसको तब तक बिठा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है, यानी कितनी संख्याएं हैं, यानी संख्या। जैसे आपको दे दिया गया कि 2 4 6 8 10, ठीक है दोस्तों, ये आपको संख्याएं दे दी गई, ठीक है, आपको संख्या दे दी। अब इससे पूछा गया है आपसे कि इनका औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे, संख्याओं का योग, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यानी कि 2 2 4 6 6 6 12 8 20 और 10 30, यानी कि 30, और यानी संख्या बटे संख्या, यानी संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, यानी कि आपका आंसर 6 आ जाएगा। इसका औसत 6 निकल आएगा दोस्तों। औसत का कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर वो फॉर्मूला लगाते हैं तब भी यहाँ पर, यानी कि ये 2 हटा दी और ये 2 हटा दी, तब भी आपका आंसर 6 आ रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर एक संख्या और बढ़ा दी जाए, यानी कि अभी तक तो हम इनमें
इनमें यानी 2 इधर थी तो दो इधर थी यानी बीच की निकल आई। अगर यहाँ पर 12 लिखा होता यानी कि अब पूछोगे आप कि अगर इसमें अब हम 3 इधर की निकाल रहे हैं, ठीक है, 3 इधर की निकाल रहे हैं और 3 इधर की निकाल रहे हैं, तो फिर हम कौन सी संख्या बताएंगे? तो इसका ये हो जाएगा कि 3, 6 और 8, 6 और 8 के बीच में, बिल्कुल बीच में मीडियम में कौन आता है? तो यानी कि 7, 6 यानी 7 आता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है, तो वो भी 7 ही आएगा आपका आंसर। और अगर इसमें आप पूछते हैं, ठीक है दोस्तों, तो अगर ये है आपसे पूछ लिया गया कि इन संख्याओं में आपसे पूछ लिया गया कि क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि किसी संख्याओं का औसत दिया है 80, ठीक है, 5 संख्याओं, सम संख्याओं का औसत दिया है 80 और उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? ठीक है, 5 संख्याओं के औसत दिया गया है 80 और उनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ ली गई या छोटी संख्या पूछ ली गई, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप कि जैसे 5 संख्याएं और औसत हरदम मिड का होता है, यानी कि बीच वाली संख्या, यानी कि सम संख्याएं हैं अगर, तो उनका यानी कि सीक्वेंस यानी क्रमागत सम संख्याएं हैं आपकी, तो उसका मिड का औसत अगर बता रहा है तो वो मिड वाला होगा। यानी 80 आपका औसत बता रहा है तो यानी कि 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 संख्याएं इधर होंगी, और वहाँ पर कहा जा रहा है कि सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्या, यानी कि यहाँ पर होगा आपका 78 और 76 और यहाँ पर हो जाएगा 82 और यहाँ पर हो जाएगा 84 आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि बड़ी संख्या कौन सी है तो बड़ी संख्या हो जाएगी 84। अगर आपसे पूछ लेता है कि छोटी संख्या तो 76, और इसमें पूछ लिया जाए कि दूसरी बड़ी संख्या यानी कि ये संख्या हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत है 81, यानी 9 क्रमागत संख्याओं का औसत है 81, ठीक है दोस्तों, 81। तो उनमें सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या पूछी गई है, उनमें सबसे छोटी पूछी गई है और बड़ी पूछ ली गई आपसे, ठीक है। तो 9 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, तो आपसे 81 आपका औसत दिया है, यानी कि कोई संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, उनका औसत कितना दिया गया है तो आपको 81, यानी कि बीच का, यानी कि 4 ये छोड़ देंगे और 4 ये छोड़ देंगे, यानी कि 81 उसका औसत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ ली गई छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, यानी कि 80 और 79 और 78 और 76, ठीक है। अगर पूछी गई है छोटी संख्या तो छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 76 और बड़ी संख्या पूछी गई है तो ये हो जाएगी आपकी 83 84 और 85, यानी बड़ी पूछी गई है तो आपकी संख्या हो जाएगी 85, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह ये क्वेश्चन करेंगे दोस्तों औसत के। आइए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों में दूसरा क्वेश्चन है आपका 7 क्रमागत। अब 7 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत है 27, ठीक है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत है 27, ठीक है। 7 कोई संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, उनका औसत दिया गया है 27, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 27 क्रमागत संख्याएं यानी कि 28, ठीक है, और 29 और 30, यानी बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 30, 30 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है। आपसे कह दिया गया कि 4 संख्याएं हैं, ठीक है, 4 संख्याएं हैं, ठीक है, और उनका औसत है 19, यानी औसत 19 दिया गया है। तो आपसे पूछ लिया गया कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या होगी कौन सी, तो दूसरे नंबर की होगी जो वो बड़ी वाली, ठीक है, वो पूछी गई है। यानी 4 संख्याएं कोई दी गई है 1 2 3 4,
ठीक है, 4 संख्याएं दी गई और उनका औसत दिया गया है 19, यानी कि मिड वाला, यानी कि 2 इधर से निकाल देंगे और 2 इधर से, ठीक है। और यहाँ का ये हो जाएगा आपका 19, ठीक है। अगर सम संख्याएं दी गई यानी कि इसके पहले क्या होगा और इसके बाद में, तो इसके बाद में होगा 20 सम और इसके पहले क्या होगा यानी 18, ठीक है दोस्तों। और इसके आगे 22 होगा सम और एक हो जाएगा इधर 16, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी जाए तो 22 होगा आपका आंसर, और अगर दूसरी सबसे बड़ी तो यानी 20, और यहाँ पर पूछा गया कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो आपका आंसर हो जाएगा 20, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नया टाइप, ठीक है। इसमें नया टाइप है नंबरों में, ठीक है, क्रमागत संख्याओं में नया नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है लगातार 233 संख्याओं का औसत ए है, यानी 233 कोई संख्याएं हैं उनका औसत दिया गया है ए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए आप, ए दिया गया है औसत। यदि अगली 22 संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए, तो यहाँ पर इसको बताने से पहले हम एक और क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। तो अगर कोई आपसे मान लिया जाए कि पूछता है कोई नंबर, ठीक है, कि 5 संख्याएं यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, उसमें कह दिया गया कि आपका औसत क्या होगा, तो औसत, और यानी औसत इसका ये है, तो इसमें यानी इनका औसत हो जाएगा 3, ठीक है, इसका औसत हो जाएगा 3, और आपसे कह दिया जाए कि इनमें 2 संख्याएं और बढ़ा दी जाए, यानी कि 2 संख्याएं आप बढ़ाओगे यानी कि 6 और 7, ठीक है, 6 और 7 ये बढ़ गई, ठीक है, यानी कि इनका अब औसत कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम कितना 3 इधर से 3 इधर से यानी कि 4, इनका औसत 4 हो जाएगा, यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई इनकी, तो 1 की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। और इसमें एक और तरीका है कि आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। कौन सा तरीका है पूछेंगे आप, तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, कि अगर आपसे कहा जाता है कि 2 संख्याएं जोड़ी गई हैं, ठीक है, तो 2 संख्याएं अगर जोड़ी गई हैं तो 2 संख्या बटे उसको यानी कि जितनी संख्याएं आपसे जोड़ी जाएं, ठीक है, आपकी आगे वाली संख्या में, तो उसको 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 1, यानी कि आपका कितना, अगर पूछा जा रहा है कि कितना बढ़ेगा, यानी पहले से औसत कितना बढ़ेगा, तो जितनी संख्याएं आपसे जोड़ने को कहा जाए उनको 2 से भाग दे दिया जाए, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा यानी कि 1 यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। और उस तरीके से भी, यानी कि अगर इन 5 संख्याओं का औसत देखा जाए तो 3 है, ठीक है, और इन पूरी 7 संख्याओं का औसत देखा जाए तो 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, ठीक है। और ऐसे 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं का यानी कि यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, यानी कि ट्रिक काम करती है, ठीक है दोस्तों। आप किसी भी क्वेश्चन में ये ट्रिक लगा सकते हैं दोस्तों, बल्कि ये क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो यहाँ पर कहा गया है कि लगातार 233 संख्याओं का औसत ए है, ठीक है, ए दे दिया गया है। और आगे पूछा गया है यदि अगली 22 संख्याओं को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यानी कि यहाँ पर पूछ लिया गया, यानी कोई संख्याएं हैं, ठीक है, ये संख्याएं दे दी गई, ठीक है, इनका औसत दे दिया गया है ए, ठीक है, इनका औसत दिया गया है ए। और अगर आगे पूछा जा रहा है कि 22 संख्याएं और जोड़ दी जाएं, यानी 22 संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, तो मैंने क्या बताया, जितनी संख्याएं जोड़ी जाएं उसको 2 से भाग दे दें, बल्कि यहाँ पर क्रमागत, यहाँ पर भी कह रहा है कि क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, लगातार यानी कि क्रमागत संख्याएं। तो अगर ये 22 संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, यानी कि इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। और यहाँ पर पूछा गया है कि संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यानी पहले औसत था ए, ठीक है, और नया औसत यानी कि 11 और आ गया उसमें, यानी कि a + 11, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसी टाइप का और एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आने वाले क्लास में मैं आपको क्वेश्चन भी लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है, फिर उसी टाइप में है एक क्वेश्चन कि लगातार 73 संख्याओं का औसत ए है, यानी कोई 73 संख्याएँ हैं, 73 संख्याएँ हैं, उनका औसत ए है, ठीक है। तो यदि अगली 13 संख्याएँ और जोड़ दी जाएँ,
ठीक है। तो नया औसत क्या होगा, यानी कि पहले औसत इतना है और इसमें 13 संख्याएं और जोड़ दी जाए अगली संख्याएं, ठीक है। तो अगली संख्याएं अपना ट्रिक काम करेगी, ठीक है। यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे यानी कि 6.5, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा a + 6.5 आपका आंसर आ जाएगा, नया औसत होगा ये आपका, ठीक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, यानी कोई सम संख्याएं हैं, ठीक है, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, उनका औसत है 25, ठीक है, 25 है। तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उनका अंतर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 25 बताया गया है और बताया गया है कि सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इधर से कितनी, यानी 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से छोड़ देंगे, यानी कि 25, यानी कि 25 आ जाएगा इसके बीच में। तो यहाँ पर बताया गया सम संख्याएं, तो सम संख्याएं बताई गई, यानी कि इधर वाली कितनी हो जाएगी, इधर को अब हम यानी कि कम की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सम संख्या है, पहली सम संख्या कौन सी मिलेगी, तो आपको मिलेगी 24, फिर 22 और फिर 20, ठीक है। और आगे जाएंगे तो 26 मिलेगी, ठीक है, और फिर मिलेगी 28 और फिर मिलेगी 30। और यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या और यानी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा, मगर आप पूछेंगे और कोई ट्रिक है दोस्तों, तो मैं बताऊंगा, ठीक है, हाँ है और, ठीक है, कौन सी है, तो वो ट्रिक है आपकी, ये कितनी संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं हैं 6, ठीक है, 6 संख्याएं, यानी 6 संख्याएं हैं और इसमें 1 माइनस करके, यानी कि 1 माइनस कर देंगे, यानी आ जाएगा 5 और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2, यानी कि आपका अंतर निकल आएगा। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में आप क्रमागत संख्याओं वाले क्वेश्चन में यह ट्रिक लगा सकते हैं, यानी जितनी संख्याएं हैं यहाँ पर, जैसे 6 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, 6 संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पर 1 कम करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकल आएगा आपका, ठीक है। तो आइए इसी तरीके से और क्वेश्चन बताता हूँ, तब आपके समझ में आएगा दोस्तों, इसमें शायद ना समझ में आया हो आपको, तो मैं बताता हूँ आपको अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बताया गया है यदि 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत है 127, ठीक है, 127, ठीक है, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है। यानी कि ये संख्याएं हैं कुछ, ठीक है, ये संख्याएं हैं, यहाँ पर कितनी दी गई हैं 8, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर बताया गया कि सम संख्याएं, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिक से यानी कि इससे अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो अगली संख्या हो जाएगी 128, 130, 132, 134, और इधर को कम की तरफ आएंगे, यानी कि 126, 124, 122, 120, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, यानी कि इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर कितना निकल रहा है, इनका अंतर निकल रहा है 14, ठीक है। और अब ट्रिक इस पर अगर लागू करें, यानी कि कितने नंबर हैं, तो ये नंबर हैं 8 आपके, ठीक है। और अब मैंने क्या बताया कि जितने नंबर हैं उनमें 1 माइनस करके और इंटू कर दो 2 से, ठीक है, यानी उनमें 1 माइनस करके और इंटू कर दो 2 से, तो यहाँ पर 8 में 1 जाएगा, यानी बचेंगे 7 और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 14, ये भी आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर 14 निकल रहा है और यहाँ पर आपका भी आंसर 14 निकल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आया हो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन, तो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है यदि 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 128 है, यानी कि 6 संख्याएं हैं कुछ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उनका औसत 128 है, यानी कि 128 है, ठीक है।
तो उनमें सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर, ठीक है, तो वही पूछा गया। यानी कि ये तो ये सम है और यहाँ पर कहा गया है कि विषम संख्या, तो यहाँ पर अगली विषम संख्या कौन सी होगी, यानी कि 129, 131 और 133, ठीक है। और इधर को आएंगे तो इधर हो जाएगी आपकी संख्या 127, ठीक है, 125 और 123, ठीक है। और यहाँ पर छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर पूछा गया है, यानी कि इनका अंतर हो जाएगा 10, ठीक है। और अगर ट्रिक से करेंगे, यानी ये संख्याएं कितनी हैं, ये संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्याएं हैं। तो 6 में 1 माइनस कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 5, और इंटू कर देंगे 2, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 10। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, ये सब नंबर लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सीधे आप उठाएंगे और आपसे कह रहा है, जैसे आपसे कह रहा है कि 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 128 है, आपने कहा 128 है, ठीक है, 128 है। और इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या कितनी है, यानी कि आपने सीधा देखा कि 6 संख्या है, इसमें माइनस कर दिया 1, और यानी 5 आ गया, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2, और आप सीधा खटाक से आंसर लगा देंगे 10, ठीक है दोस्तों। तो इस ट्रिक से आप बहुत जल्दी ही आप आंसर कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लगातार 3 सम संख्याओं का योग इन 3 सम संख्याओं का औसत से 28 अधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपको दोबारा रिपीट करके बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगातार 3 सम संख्याओं का योग, यानी कोई 3 संख्याएं हैं, ठीक है। मान लिया 1 2 3, 3 सम संख्या, यानी 2, मान लिया 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, ठीक है। वहाँ पर कहा गया है कि इन 3 संख्याओं का योग इन 3 संख्याओं के औसत से, यानी औसत से 28 अधिक है, यानी इन 3 संख्याओं के औसत से, ठीक है, औसत से 28 अधिक है, ठीक है। तो फिर बताया गया, पूछा गया आपसे, तो फिर इन 3 में से सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो मैं यहाँ पर ये संख्याएं मानी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इनका औसत देखा जाए तो इनका औसत हो जाएगा 4, ठीक है, आप जानते हैं 4 औसत हो जाएगा, यानी कि औसत 4 हो जाएगा। और कहा गया कि योग कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12, यानी 12 योग हो जाएगा। और इनसे कहा गया है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन योग और इनके औसत में अंतर कितना है, तो 28 का, और हमारे हिसाब से कितना है, 8 का, ठीक है, 8 का है हमारे हिसाब से, और इनके हिसाब से है 28 का, ठीक है, 28 का। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 28/8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 1/28 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं औसत, ठीक है। तो यहाँ पर औसत 4 है, तो इसका मल्टीप्लाई, यानी कि इसके 28/8 गुना कर देंगे, यानी कि 28/8 इंटू 4, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 2 से इसको काट देंगे, यानी कि 2 के 2 2 चौको 8, यानी कि 14 आपका औसत हो जाएगा। यानी कि औसत 4 ना होकर 14 है, ठीक, औसत 14 है, यानी कि 14 अगर औसत है तो अगली संख्या कितनी होगी, तो अगली संख्या हो जाएगी 16, और इससे कम संख्या, यानी 14 से कम तो 12। और यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपकी ये 12 हो जाएगी, यानी कि 12 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे ख्याल से समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्रमागत सम संख्याओं से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि लगातार 5 सम संख्याओं का योग इन 5 संख्याओं के औसत से 48 अधिक है, उसी तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि 5 सम संख्याओं का योग, यानी कि 5 सम संख्याएं, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने मान लिया 2 4 6 8 10, ये 5 सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, यानी कि
6 4 10, 10 20, 10 30, यानी कि योग इनका हो जाएगा 30। और कहा गया है कि इन 5 संख्याओं का जो औसत है वो 48 अधिक है, ठीक है, औसत से 48 अधिक है, यानी कि इनका औसत कितना हो जाएगा, तो औसत इनका हो जाएगा यानी कि 2 इधर से 2 इधर से, यहाँ पर इनका औसत हो जाएगा 6। और इनका बता रहे हैं अंतर कितना है, तो वो बता रहे हैं उनके हिसाब से है, क्वेश्चन के हिसाब से है कि 48 अधिक है, और हमारे हिसाब से कितना अधिक है, तो यहाँ पर 24, ठीक है, 24 अधिक है, यानी कि 1 बराबर 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 1 बराबर 2, यानी कि यहाँ पर औसत अगर निकालें यानी कि 2 गुना करना पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि आपका औसत हो जाएगा 12, ठीक है। तो औसत यहाँ पर हमने 6 माना था, जबकि वास्तविक औसत है 12, ठीक है। तो हम इन संख्याओं को पढ़ लेते हैं, यानी कि अगर औसत 12 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाए, अगली संख्या हो जाएगी 14 और फिर 16, और इधर संख्याएँ हो जाएंगी 10 और 8। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपकी 8 हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा 8 दोस्तों। और अगर पूछ लिया जाता बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो जाती 16 दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 है, तो पूछा गया है कि इनमें सबसे अधिक यानी बड़ी संख्या कौन सी है। तो यानी कि 25 संख्याएँ हैं कोई, और उनका औसत है 55, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यानी कोई संख्या है, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ये निकालने के लिए आपको मैं ट्रिक से बताता हूँ कि जितनी संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, जितनी संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं का औसत जितना दिया गया है, ठीक है, औसत है जो, यानी यहाँ पर है 55, ठीक है। औसत में कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि जो संख्याएँ दी गई यानी कि 25 संख्याएँ दी गई हैं उसमें 1 माइनस करके, 1 माइनस करेंगे यानी 24 आ जाएगा, ठीक है। उसको हम औसत में प्लस कर देंगे, यानी 24 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 69, और आपकी संख्या यही संख्या सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, यानी कोई 41 संख्या है और उनका औसत कितना दिया गया है 49, ठीक है। तो पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। तो मैं आपको बताया ना कि ऐसे क्या करना है, तो 41 संख्याएँ दी गई हैं, संख्याएँ 41 है और उनका औसत है 49, ठीक है। तो संख्याओं में 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी ये औसत है, ठीक है, ये औसत है और ये संख्या है, ठीक है, ये संख्याएं हैं और ये औसत। तो संख्याओं में 1 माइनस करके इसमें हम औसत में प्लस कर देंगे, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या निकल आएगी, यानी कि 41 में 1 माइनस करेंगे यानी 40 आ जाएगा, और 49 में हम 40 प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, 89, यानी कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 89 है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि 51 संख्याएं हैं, ठीक है, कोई 51 संख्याएं हैं, ठीक है, कोई 51 संख्याएं हैं और उनका औसत दिया गया है 40, ठीक है, उनका औसत दिया गया है 40, ठीक है। तो उनमें कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो फिर वही बात, तो इसमें 1 माइनस कर दें, यानी 51 संख्याएं हैं कोई, उसमें 1 माइनस करेंगे यानी आ जाएगा 50, और 50 को आप औसत में प्लस कर देंगे, यानी कि 50 को इधर प्लस कर देंगे, यानी कि आपका आंसर 90 आ जाएगा दोस्तों। तो सो गाइस, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें दोस्तों, और शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो सो गाइस, धन्यवाद।